Hi, good evening team. Good evening, sir. So how are you? Fine, sir. So today we are gathered to have a training session on a new QPNOS. So we have discussed few QPNOS yesterday. So now will be moving to next QPNOS. So QPNOS we have understood? Yes, sir. Yeah, very good, very good. So hopefully everyone understood what is QP. QP is a qualification pack and there are certain no's which are attached to every QP. So we will be moving to next QP no's, that is N2602. So yesterday we have discussed about 2601. So any idea what we will be covering today? So are you comfortable with English or should I change my language to Hindi or some other native language of yours? हिंदी सर. हिंदी ओके मिक्स चल रही है ना जी, बाइलिंगुअल चलती है, ठीक है. सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट QPNOS next, that is N2602. What does that cover? That will cover how to deliver a competency based training sessions. So you are a trainer itself, so you need to deliver training sessions. Then today we will be covering how to do a training session based on competency of our learners. मतलब कि जो हमारे learners हैं उनकी क्या स्किल है या उनकी क्या कॉम्पिटेंसी है लर्निंग के लिए, उसके बेसिस पे हमें अपना सेशन प्लान कैसे डिलीवर करना है. ठीक है, जो उसके लिए देयर वुड बी सर्टेन थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ, और आज हम वो डिस्कस करेंगे वन ऑन वन. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन अगेन बिकॉज 2 to 3 मोर कैंडिडेट्स हैव जॉइंड टुडे इटसेल्फ. कल उन्होंने सेशन अटेंड नहीं किया है, तो प्लीज अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए सबके लिए इंट्रोडक्शन. सो पहले मैं अपने लिए इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और आपके जो ये सेशंस होंगे जितने भी QPNOS हम कवर करेंगे और आगे जनरली QPNOS भी आएंगे, उनके बारे में डिस्कशन जितने भी दिन की रहेगी 6 to 7 days, वो सारा सेशन आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट सेशन. ठीक है जी, होपफुली सो वी विल एंजॉय एवरी ट्रेनिंग सेशन और आगे बढ़ते रहेंगे लर्निंग के साथ. तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं. मैम क्या नाम है जी आपका? माय नेम इज ज्योति सर. ओके जी, ज्योति कहाँ से आते हैं? सर मैं पटियाला से हूँ. पटियाला से, वेरी गुड वेरी गुड. हाँ जी, हाँ जी लेकिन अच्छा आप भी पटियाला से, वेरी गुड. हाँ जी सर. माय नेम इज बलवीर सिंह सर. मैं सर मोहाली था. ओके, आप मोहाली से आते हाँ जी, हैं. हाँ जी. कितना दूर है जी यहाँ से मोहाली? है सर 65 किलोमीटर. 65 किलोमीटर. ओके, सो यू डेली डू द अप डाउन? नहीं सर, मैं यहीं पे एकेडमी के सामने पीजी में स्टे किया है, यहीं पे रहता हूँ 5 साल से, यहीं पे रहूँगा. जी हाँ जी बोलो. मेरा नाम कवलदीप कौर है, मैं श्री मुख से हूँ सर. ओके, हाँ जी. फिर यहाँ पे आप किस चीज के ट्रेनर हैं? आईटी. ओके, वेरी गुड, ब्रिलियंट. सो मिली जुली यहाँ पे सरकार है हमारे पास, है ना जी. सब अलग अलग डोमेन्स के एक्सपर्टाइज यहाँ पे बैठे हैं. सो लेकिन एक बेसिक जो एजेंडा है दैट इज कनेक्टिंग ऑल ऑफ अस इज हाउ टू डिलीवर ट्रेनिंग सेशंस. चाहे वो डोमेन आपका कोई भी हो, आपको ट्रेनिंग सेशंस करने ही करने हैं. दैट इज मैंडेट पार्ट ऑफ योर जॉब. ठीक है, उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट आपके पास कंटेंट रहता है, कह लीजिए आपके पास एक मेथड है, जहाँ एक कह लीजिए टेक्निक है, जहाँ एक आपका टूल है जिसको आप अडेयर करना ही करना है, दैट यू नीड टू फॉलो. वो है आपका सेशन प्लान. क्या है ज्योति जी? सेशन प्लान. सेशन प्लान से आप क्या समझते हैं बलवीर जी? सेशन प्लान सर, मतलब कोई बात नहीं. सो आज हम सेशन प्लान के बारे में थोड़ा बताएंगे, लेकिन आप लोगों के पास आपके डोमेन्स के सेशन प्लान्स ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं जिसको फॉलो करके आप अपना ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट करते हैं. अंडरस्टूड? तो ट्रेनिंग सेशंस तो आपके सबके पास होते ही हैं आपके डोमेन के, चाहे आप आईटी के ट्रेनर हैं, आप प्लम्बिंग के हैं, आप ब्यूटी पढ़ा रहे हैं, आप हॉस्पिटैलिटी पढ़ाती हैं मैडम, तो सबके पास डिफरेंट ट्रेनिंग सेशंस हैं आपके. तो उस ट्रेनिंग सेशन में डे 1 से लेकर आपको डे 60 या डे 62 तक का सारा पूरा स्ट्रक्चर्ड एक वे मिलता है कि आपको ट्रेनिंग किस पर्टिकुलर डे पे क्या पढ़ाना है. तो वही आपका सेशन प्लान है. तो ट्रेनर के लिए सबसे पहला फंडामेंटल रूल जो है, कह लीजिए थंब रूल है, दैट इज टू अडेयर द सेशन प्लान.
कि सेशन प्लान जो आपको मिला है उसको आपको फॉलो करना है, एज इट इज फॉलो करना है, उसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सो दैट मीन्स वी अंडरस्टूड कि ट्रेनिंग सेशन प्लान फॉलो करना जरूरी है, लेकिन अगर उसके अंदर हमें वी नीड टू डू दी चेंजेस एज पर ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट और ट्रेनिंग की जरूरत के मुताबिक, तो हमें ट्रेनिंग सेशन प्लान जो है वो चेंज करना भी पड़ सकता है। सो लेट्स स्टार्ट मूविंग इनटू द सेशन। तो फर्स्ट थिंग इज, एज अ ट्रेनर वी नीड टू नो फॉलो एंड अडेप्टिंग योर सेशन प्लान इज इंपॉर्टेंट, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी होना भी, दिस इज वन थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, कि आप सेशन प्लान फॉलो जरूर करेंगे, लेकिन उसके अंदर आपको फ्लेक्सिबल भी रहना है स्टूडेंट्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आप एक सेशन प्लान बनाया है, आपने फॉलो कर रहे हैं उसको, आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ स्टूडेंट्स का कॉम्पिटेंसी उस लेवल का नहीं है, उस टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, तो आपको उस पर्टिकुलर डे पे वो सेशन प्लान कंप्लीट करने में चैलेंज आएगा, क्योंकि आपको शायद हो सकता है रिकैप करना पड़ता है। ज्योति जी, जी सर। लखविंदर जी करते हैं। हाँ जी। ब्यूटी के अंदर भी कई चीजें आपके टॉपिक्स होंगे जिनको आप पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड नहीं होता, तो आपका वो पर्टिकुलर डे पे सेशन प्लान कंप्लीट नहीं हो पाता। बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वायरमेंट बेस्ड भी हो सकती हैं, कोई स्टूडेंट्स मिस हो गए, एब्सेंट हो गए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, किसी को जल्दी जाना हो गया, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको टाइम टू टाइम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली चेंज करनी पड़ेंगी सेशन प्लान के अंदर। सो ट्रेनर्स नीड्स टू बी कंपैटिबल विद फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है जी, सेशन प्लान फॉलो भी करना जरूरी है, लेकिन आपको फ्लेक्सिबल भी होना है, टाइम टू टाइम आपका सेशन प्लान वेरी भी करेगा। सो देन नेक्स्ट, अब सेशन प्लान, जब भी आप एक सेशन फॉलो करेंगे, ट्रेनिंग सेशन, ठीक है जी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड है, लेकिन आपको अपना कोई भी सेशन शुरू करने से पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग सेशन क्लियर करने हैं कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टुडेज सेशन। तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू क्लियर अबाउट फ्यू ऑब्जेक्टिव्स फॉर टुडेज ट्रेनिंग सेशन। तो आज हम जो है इस सेशन के एंड तक क्या सीख पाएंगे, ठीक है। सो आपका जो ये 2602 जो क्यूपी नोज है, उसके अंदर पहला टॉपिक दैट इज डिलीवर ट्रेनिंग एज पर कॉम्पिटेंसी। ठीक है जी, कि ट्रेनिंग को कॉम्पिटेंसी बेस्ड आपको इफेक्टिवली कैसे डिलीवर करना है। ठीक है, अब आप इस टॉपिक से क्या समझ रहे हैं, थोड़ा सा अंदाजा मैं लगा लूं, कैलकुलेशन हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ डिफरेंट भी हो सेशन से। मैं तो एक एजेंडा के साथ आया हूं कि मेरे पास एक सेशन प्लान है विच इज ऑलरेडी सेट अप एज पर द मॉड्यूल, एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, एज पर आवर सर्वेज, एज पर फीडबैक, जो भी जरूरत है उसके अकॉर्डिंगली सेशन प्लान तो इज ऑलरेडी देयर। लेकिन आप लोग इस टॉपिक के बाद कुछ अपनी एक्सपेक्टेशन माइंड के अंदर आ रही है कि सेशन के अंदर कुछ क्या हो सकता है, मेरे लिए आज क्या सीखने को मिलेगा, कि डिलीवर ट्रेनिंग एज पर कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो है ट्रेनिंग वो डिलीवर करना। हाँ जी, किसी के पास नहीं कुछ, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, नॉट टू वरी। सो वी विल मूव फर्दर। सो सेकंड है सपोर्ट एंड मॉनिटर लर्निंग। तो ये भी एक हमारा आज का एजेंडा रहेगा कि आप जो है ट्रेनिंग जो सेशन डिलीवर करेंगे उसके लिए आपको एंड में क्या सपोर्ट करनी है, ठीक है जी, और लर्निंग जो आप दे रहे हैं, सेशन प्लान जो फॉलो कर रहे हैं, उसके अंदर आपको मॉनिटर कैसे करना है सारी चीजों को, कि ट्रेनिंग को अंडरस्टैंड हो गया कि नहीं हो गया। थर्ड वुड बी पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज, या टेकिंग केयर, या अंडरटेकिंग आ जाएगा आपका, अंडरटेकिंग पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज। तो अब इसके अंदर हम क्या समझेंगे कि ट्रेनिंग जैसी कंप्लीट हो जाती है आपकी, उसके बाद आपको क्या एक्टिविटीज करनी है। ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अब इसके अंदर सबसे पहले देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे आपके ट्रेनिंग सेशंस के, और उन ट्रेनिंग्स के लिए अगर ये सेशन हम डिलीवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वी आर सिटिंग एज अ ट्रेनर, वी डू सेशंस ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ रेगुलर बेसिस। आप हॉस्पिटैलिटी पढ़ा रही हैं, आप आईटी पढ़ा रहे हैं, आप लखविंदर जी ब्यूटी पढ़ाते हैं, आप प्लम्बिंग करवाते हैं। अब डिफरेंट डोमेन्स है आपके पास, डिफरेंट सेट ऑफ कैंडिडेट्स आते हैं,
उनका एक्सपेक्टेशन सेटिंग, उनका लर्निंग कैपेबिलिटी सब कुछ अलग होता है। तो उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें अपने अकॉर्डिंगली नहीं पुटअप करनी है। आपको लर्निंग जो कैंडिडेट है, आपका लर्नर है, उसकी भी कैपेबिलिटी देखनी है कि वो अंडरस्टैंड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अब जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे तो आपको ये भी करना है कि जो ये आपकी ट्रेनिंग है, क्या ये प्रैक्टिकली उनके लिए एप्लीकेबल होती भी है कि नहीं, कि जो ये ट्रेनिंग है उनकी कॉम्पिटेंसी के बेस्ड है, उनके पास जो स्किल जानी चाहिए उनको उसकी जरूरत है भी कि नहीं। ठीक है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। सो इसको प्रैक्टिकल को आप कनेक्ट करेंगे फिर उनके करियर ग्रोथ के साथ। अब आ जाते हैं जी आपके लर्नर के एक्सपेक्टेशंस पे। लर्नर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी? जैसे मैंने आपसे पूछा कि आई हैव द क्लियर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ट्रेनिंग सेशन, मेरे पास ट्रेनिंग सेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हैं आज, कि मुझे आप लोगों को किस चीज पे, किस क्यूपीनॉज पे और कौन कौन से परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के ऊपर आपका ट्रेनिंग सेशन जो है वो करना है। लेकिन एज पर योर नीड, एज पर कॉम्पिटेंसी, आई नीड टू मॉडिफाई द सेशन प्लान, और मुझे उसी के साथ आगे मूव करना है। ठीक है। सो ट्रेनिंग मेथड्स के जो आपके डिफरेंट लर्निंग स्टाइल के साथ जो कंपैटिबल होते हैं, दीज आर टाइप ऑफ डिफरेंट मेथड्स जो हर एक ऑलमोस्ट एवरी लर्निंग स्टाइल को फोकस करते हैं। फर्स्ट इज लेक्चर। लेक्चर क्या होता है जी? माइक पे खड़े होके पोडियम के सामने लेक्चर दे दिया, जिसके अंदर शायद हो सकता है वन साइडेड कम्युनिकेशन ही ज्यादा रहती है, क्योंकि लेक्चर के अंदर आपको बोलने का कम मौका मिलता है। दैट इज वन काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग मेथड। दूसरा है ग्रुप डिस्कशन एंड प्रेजेंटेशंस। ग्रुप डिस्कशन, हम एक टॉपिक उठाते हैं, एक एजेंडा उठाते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, मेजरली आपके इंटरव्यूज के अंदर आपका ग्रुप डिस्कशन का पार्ट रहा होगा जब आपने इंटरव्यूज दिए होंगे अपनी जॉब्स के लिए। ठीक है, उस टाइम पे एक आजकल इंटरव्यूज के अंदर ग्रुप डिस्कशन जरूर ऐड करते हैं कि आप क्या डिबेट कर पाते हैं पॉजिटिवली किसी टॉपिक पे कि नहीं। तो दैट इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लर्निंग के लिए। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट कि उससे भी कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता है। ठीक है जी। ग्रुप एक्टिविटीज, कई तरह की ग्रुप एक्टिविटीज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके अंदर एक ग्रुप्स बना के आप टीम्स को डिवाइड करके कुछ एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने डोमेन बेस्ड। ठीक है जी, प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड। रोल प्लेस होते हैं, असाइन कर सकते हैं किसी को आप, जैसे फॉर एग्जांपल लखविंदर जी ब्यूटी के अंदर क्लाइंट बन जाएगा एक। ठीक है जी, आप एक को एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं, प्रैक्टिकली उनका वन वन कन्वर्सेशन सुनिए कि वो किस तरह बात करते हैं, किस तरह हैंडल करना है। उससे आपको जो आपका सर्विस एसोसिएट है अंडरस्टैंडिंग होगा कि उसके अंदर क्या क्या और सिनेरियोज आपको इंप्रूव करने हैं। ठीक है जी। देन देयर आर डेमोन्स्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस। डेमो देते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं, उसके अंदर भी आपकी चीजें जो इन्वॉल्व रहती है, दैट इज वन काइंड ऑफ अ लर्निंग मेथड। ठीक है। फिर फील्ड ट्रिप्स, आपकी इंडस्ट्री विजिट्स होती हैं आपके डोमेन्स के अंदर। मेजरली जो जितने भी आप स्किल बेस्ड कोर्सेज करवा रहे हैं सबके अंदर इंडस्ट्री जो विजिट्स होती हैं, इंडस्ट्री विजिट्स का क्या बेनिफिट है बलवीर जी? इंडस्ट्री विजिट्स पे हम क्यों लेके जाते हैं? ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ। ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਲੰਬਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵੀ ਦਿਖੇਗੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਾਈਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲਿਮਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਫੀਲਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। सो रियल लाइफ बेस्ड सिनेरियोज आपको इंडस्ट्री विजिट्स पे मिलते हैं। ठीक है जी। सो बिफोर मूविंग इनटू द नेक्स्ट थिंग, सो लेट्स हैव फ्यू क्वेश्चंस इफ यू हैव एज ऑफ नाउ, जितना भी हमने अभी तक डिस्कस किया है उसके अंदर इफ यू हैव एनी सर्टेन क्वेश्चन, सो दैट देन ओनली वी विल बी मूविंग टू अदर सेक्शंस। कोई आपके सवाल हैं अभी तक के लिए? हाँ जी, हाँ जी लखविंदर जी, कोई सवाल नहीं जी? अंडरस्टूड है? बलवीर जी आपका कोई सवाल? ज्योति जी नो सर। अंडरस्टूड? यस सो मतलब ये सारी चीजें आप अपने ट्रेनिंग सेशंस के अंदर करते हैं यस और इनका रिजल्ट भी मिलता होगा आपको। यस सर। तो रोल प्ले करवाए होंगे आपने अपने ट्रेनिंग हाँ, सेशंस के जी अंदर, तो सर। कैसे करवाते हैं रोल सर प्ले? एक अटेंडेंट और एक गेस्ट बनाते हैं, उनकी Okay. बातचीत करवाते हैं, फिर उनसे फीडबैक लेते हैं।
फिर उनको आप फीडबैक देते हैं कि उन्होंने सेशन के अकॉर्डिंगली सही किया कि गलत जी किया। सर। तो उससे क्या आपको लग रहा है कि लर्नर्स जो है जल्दी सीख पाते हैं, उनको समझ आ जाती जी, है? सर। वेरी गुड। सो दैट इज हाउ रोल प्लेज इम्पोर्टेंस कि उनसे जल्दी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं। नाउ वी विल मूव टू अनदर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, दैट इज क्रिएट अ पॉजिटिव एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट। तो जब भी आप यू नीड टू डिलीवर अ ट्रेनिंग सेशन ऑन सर्टेन टॉपिक्स, लेकिन यू नीड टू नो कि हाउ टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट, कि जो भी आप ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं वो पॉजिटिव और सेफ कैसे रह सकता है। बीइंग अ ट्रेनर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सो व्हाट आर द स्टेप्स यू नीड टू ऐड ऑन? बी पोलाइट विद ऑल द ट्रेनीज, विद ऑल योर लर्नर्स। ठीक है, यू डोंट नीड टू शाउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, if even if there is a some kind of a nuisance which has been created by few of the candidates, चाहे आपके बैक बेंचर्स शाउट कर रहे हैं, नहीं बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, तो यू डोंट नीड टू शाउट. सो देयर आर सर्टेन वेज यू नीड टू हैंडल दोज लर्नर्स और कैंडिडेट्स इन योर ट्रेनिंग सेशंस. सो बी पोलाइट with all the learners. Then ensure physical safety. फॉर एन एग्जाम्पल बलवीर जी, आपका प्लम्बिंग का है डोमेन, ठीक है जी, आपके ब्यूटी के पास भी होंगे, आईटी के अंदर भी देयर चांसेस जहां पे आपको जो है ये सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ सकता है. हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी देयर वुड बी सर्टेन थिंग्स जिनके अंदर आपको ध्यान. उसके अंदर आपका प्रॉपर लाइटिंग है, किसी कैंडिडेट्स को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई विजिबिलिटी का कोई इशू है, ठीक है जी, टेम्परेचर, कूलिंग, आप ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आपका जो लर्नर है दैट ही और शी नीड्स टू बी इन अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट, ताकि वो लर्निंग की तरफ ध्यान दे सके, उसको किसी तरह से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपकी चेयर्स कंफर्टेबल हो, ये सारा कुछ आपको चीजों का ध्यान रखना है. देन फॉस्टर साइकोलॉजिकल सेफ्टी. साइकोलॉजिकल सेफ्टी किस तरह होती है? एनीथिंग किसी के पास? दिस इज पार्ट ऑफ योर पॉजिटिव ट्रेनिंग एनवायरनमेंट. साइकोलॉजिकली आप किसी को डांट देते हैं सवाल पूछने में, तुम ही सारे सवाल पूछे जा रहे हो. सो देयर वुड बी अ साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑन दैट कैंडिडेट. तो अगली बार उसके माइंड में अगर सवाल आ भी गया तो वो नहीं पूछेगा. होता है जी आपके सेशन में कमल जी आईटी के अंदर? यस सर. गर्ल्स मेजरली डिस्टर्ब होती होंगी ना, लड़कियां भी आपके आईटी के अंदर? हाँ जी, हाँ जी सर. तो उनको अंडरस्टैंडिंग में बहुत इशू रहता होगा, Yes, sir. तो उनके सवाल आते होंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं. तो फिर आप हैंडल करते हैं उनको बार बार Yes, पूछने पर sir. उनके? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. तो पॉजिटिवली साइकोलॉजिकली आपको जो है इम्पैक्ट, आपकी हर एक चीज जो भी आप ट्रेनिंग्स के साथ लर्नर्स के साथ आपका बिहेवियर है दैट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. ठीक है जी. और जितना भी कैंडिडेट्स आपके पास लर्नर्स है उनका जो बिहेवियर है वो आपको प्रोफेशनली मैनेज करना आना चाहिए. सो इसके अंदर बहुत आगे लर्निंग भी है, वो हम डेप्थ में भी सीख सकते हैं चीजें, ठीक है. लेकिन एज पर जो परफॉर्मेंस का क्राइटेरिया आपके जो आज का क्यूपीनॉस है उसके अंदर, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज सर्टेन थिंग्स टू क्रिएट अ पॉजिटिव एंड सेफ लर्निंग एनवायरनमेंट. ओके. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू क्लोजिंग द सेशन. सो उसके अंदर देयर आर सर्टेन टू थिंग्स, सपोर्ट एंड मॉनिटर लर्निंग. मॉनिटर करना कि आपको जो लर्निंग आपने दिया है उसको मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना कि आपका जो ट्रेनिंग सेशन है वो कंप्लीट हुआ है. तो उसके अंदर देयर आर सर्टेन थिंग्स यू नीड टू टेक केयर ऑफ. सो सबसे ज्यादा आपको क्या जरूरी लग रहा है कि आपके ट्रेनिंग सेशंस के अंदर होना चाहिए? हाँ जी, जो मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन आप लोग उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दे रहे. माइट बी द काउंट इज लेस. जब आपको चीजें आती हैं, आई एम आस्किंग फ्यू थिंग्स, फ्यू क्वेश्चंस, लेकिन आप शायद जवाब नहीं दे पा रहे हैं. सो लर्नर्स को इंगेज करना, उनसे बातचीत करते रहना, उनसे कन्वर्सेशन करते रहना, आई कांटेक्ट बना के रखना, ये सारी चीजें आपका इंगेजमेंट का पार्ट है. वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे बोर ना हो रहे हो. अगर आपका सेशन प्लान अलाउ करता है, देयर इज अ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम, तो आप एक दो एक्टिविटीज बीच के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं सो दैट ट्रेनिंग्स फिर से एनर्जाइज हो जाएं और फिर अपने सेशन के अंदर वो फिर से इंगेज होके वापस लौट आए. ठीक है जी. सो नाउ आई एम क्लोजिंग अप द सेशन. तो इसके अंदर अभी तक आपका कोई सवाल है तो बताइए प्लीज. सो वी वुड लाइक टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस यू हैव.
कोई सवाल किसी के पास? ठीक है जी। सो ट्रेनिंग सेशन को कंप्लीट करते ही आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज आपने असाइन की हैं, चाहे आपके वो नोट बुक्स हों, ठीक है जी, आपके हैंडआउट्स हों, आपके सेशन प्लान के आपने प्रिंट आउट करवा के रखे हों, जहाँ सारी चीजें हैं वो आपने वाइंड अप करके अपना सेशन फिर क्लोज करना है। सो दैट इज अंडर दिस अंडरटेकिंग पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज। ट्रेनिंग के बाद आपको सेशन जब वाइंड अप करना है, बीइंग अ ट्रेनर, सो नीड टू टेक केयर कि आपके जितने भी हैंडआउट्स, जहाँ आपका जितना भी आपने एसेट्स हैं, ठीक है, आपको जितने भी प्रॉप्स आपने यूज किए उन सबको आप प्रॉपर वे से वाइंड अप करके जहां से उठाए थे वहीं प्रॉपर स्पेस पे रखें, फिर उसके बाद अपना सेशन जो है वाइंड अप करें। ठीक है जी। सो होपफुली चीजें अंडरस्टूड हो गई होंगी आज के दिन के अंदर। सो हम कल सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकैप करेंगे इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर, सो देन ओनली वी विल बी मूविंग फर्दर। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।